बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइस ये सुबह सुबह जो नाश्ता बन रहा था, बस बच्चों की फरमाइश पे जो बच्चे कह रहे थे उसी दिन बस वो नाश्ता बन रहा था। जैसे किसी की फरमाइश थी प्लेन पराठे की और किसी की मसाला पराठे की, तो बस यहाँ पे फ्राइड एग बना रही थी और साथ में पराठे बना रही थी मैं। तो यही हम नाश्ता करेंगे और इंजॉय करेंगे। नाश्ता बना लिया था तो उसके बाद बस नाश्ता करने के बाद आपको यही होता है कि आप कौन से काम करें। तो रमज़ान से पहले पहले हमारे काम करना बहुत ज़रूरी। तो जी रमज़ान से पहले पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमने करके रखने हैं, वरना ना फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो थोड़े से काम ऐसे हैं जो रमज़ान से पहले ही करके रख लिए जाएं तो वो बहुत बेहतर होते हैं, बड़े अच्छे रहते हैं। तो ये मेरे पास जो क्रशर है ब्लैक पेपर वाला, तो इसमें मैंने ट्राई किया कि मैं वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों डालती हूँ। तो बस वो मैं डाल रही थी लेकिन उसकी स्पेस कम थी ना, तो नीचे गिर रहे थे। तो फिर मैंने एक प्याली में ही डाल ली वाइट पेपर भी और ब्लैक पेपर भी। तो ये मैंने बस 2 टेबल स्पून बराबर मिकदार में डाल के ना, तो फिर मैंने उसमें डाला। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। आप अंडे पे भी डाल लें या सालन पे, किसी भी चीज़ पे आपने डालना है, इसे क्रश करके ऐसे डालें ना तो बहुत मज़ा आता है और इतनी प्यारी लगती है ना। आपकी अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो बहुत प्यारी लगती है। वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों एक साथ डली हो ना तो बहुत प्यारी लगती है। और वाइट पेपर का तो टेस्ट आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और अच्छा भी होता है। तो बस ये इसमें मैंने नमक और ये सॉरी वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों ही डाल दी थी। तो इसको बस ये अंडे पे क्रश करके भी बच्चे खा लेते हैं और दूसरी चीज़ों पे भी। तो मेरे घर पे तो ये काली मिर्च का इस्तेमाल भी ना बहुत ज़्यादा होता है। तो काली मिर्च का इस्तेमाल मेरे बच्चे तो सालन के ऊपर वैसे भी डाल के खाते हैं। और बस ये थोड़ी सी कम थी तो मैंने कहा इसको फुल भर लूँ। तो वो मैं फुल भर रही थी, इसमें मैंने फिर दोबारा से वाइट पेपर और ब्लैक पेपर थोड़ी सी और ऊपर से ऐड कर दी थी। तो बस जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है। उसके अलावा मैंने कुछ मसाले भून के रखे हुए थे, जिसमें सूखा धनिया भी भुना हुआ था, ड्राई रोस्ट किया था, ज़ीरा ड्राई रोस्ट किया था। और ये देख रहे हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ना वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। इसका टेस्ट भी बहुत ही औसम आता है, बहुत टेस्टी आता है। आप फ्राइड एग पे डाल के खाएं, सालन पे डालें, किसी भी चीज़ पे वट एवर, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बच्चा मेरा जो मेरा बेटा है वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पे जो मैं मसाले भी लेके आई थी, गरम मसाला और वो बड़ी इलायची, बादियान का फूल वगैरह, मिक्स गरम मसाला भी मैं ले आती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ी सी ना मैं सेपरेट चीज़ें भी ले आती हूँ बाकी की। तो ये मिक्स गरम मसाला था। इसके अलावा जो ये थोड़ी सी मैं सेपरेट चीज़ें लाई थी, जिसमें दालचीनी, बादियान के फूल और बड़ी इलायची ऐड थी, काली मिर्चें और लौंग वगैरह भी थी। बस मैंने ये अलग अलग से रखी होती। बादियान के फूल और दालचीनी जो है वो मैं एक डिब्बे में डाल लेती हूँ, और जो बड़ी इलायची, काली मिर्चें और लौंग होती हैं वो एक डिब्बे में सेपरेट डाल लेती हूँ, और मिक्स गरम मसाला अलग से डिब्बे में डाल देती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके खाना पकाने में। और जैसे कि यखनी बनानी, कौरमा बनाना, कुछ भी चीज़ें बनानी, आपको पता ही देसी फूड में कितने ये मसाले इस्तेमाल होते हैं। तो मिक्स गरम मसाला जो बाज़ार से मिलता है उसमें ज़्यादातर तो अब तो ज़ीरा ही भर दिया जाता है और काली मिर्ची होती हैं, बाकी और कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से मैं सेपरेट से भी चीज़ें ले आती हूँ और मिक्स भी ले आती हूँ। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही इस्तेमाल होती रहती है मेरे घर में। तो गरम मसाला भी बहुत यूज़ होता है और ये बाकी की चीज़ें भी बहुत इस्तेमाल में आती हैं। तो बस इसी तरह से मैं इनको डिब्बों में भर के रख दूँगी। बस आपको पता ही रोज़ों से पहले पहले सब काम करने, सफाइयाँ करनी है सारी। तो इसी तरह से बस ये मैंने सूखा धनिया भी ड्राई रोस्ट करके रख दिया था। जब वो ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको पीस कर तो रख दिया बॉटल भर के। ये आपके रमज़ान में बहुत आपके हेल्पफुल रहता है। सूखा धनिया भी और ज़ीरा भी मैं इसी तरह से भून के तो रख दूँगी। मैंने ये भून के रखा हुआ था, और ये जब अच्छे से ठंडा हो जाए ना तो फिर आप इसको डाल के तो इसको पीस लें। इससे बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। आप खानों में डालना हो, किसी स्टीम पर, चिकन पर लगाना हो, खानों में किसी भी चीज़ पे आपने डालना हो तो फ़ौरी आप इसको निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं चम्मच। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके लिए, रेसिपीज़ में इस्तेमाल करने के लिए बहुत बेस्ट रहता है। और भुने हुए मसालों की खुशबू भी बहुत प्यारी आती है, बहुत डिफरेंट आती है और खाने भी जायकेदार बनते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा स्विच हिलता जा रहा था, स्विच अच्छे से फिट नहीं हुआ था तो उसकी वजह से चल नहीं रही थी मशीन। तो यहाँ पे फिर दोबारा से स्विच हिल गया था, तो फिर मैंने उसको एक तरफ से पकड़ लिया था। तो खैर बस इसी तरह से रमज़ान से पहले पहले तो आपको पता ही है सब की रूटीन्स ऐसी ही चल रही होती हैं, और ऐसे ही बस चीज़ों को बनाने करने में पता है। फिर जब रोज़ रमज़ान आ जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह
और उसे बच्चा मेरा कह रहा था कि मैं भी ना मम्मा करूँगा, तो वो फिर प्रेस कर रहा था बटन। तो यहाँ जब रमज़ान आते हैं तो फिर आपको पता है मसरूफ़ियत भी आपकी ज़्यादा हो जाती है, काम भी आपके बढ़ जाते हैं, तो फिर इस वजह से मैंने कहा ये सब चीज़ों को मैनेज करके रख लिया जाए। इससे बहुत ईज़ी रहता है, आपके लिए बहुत आसानी रहती है मसाले भून के रख। अच्छा, इससे एक और भी बात होती है, मैं वैसे तो हमेशा ही भून के रखती हूँ, ये नहीं कि रमज़ान में भून के रख रही हूँ, मैं हमेशा ही भून के रखती हूँ। इससे ये होता है कि आपके मसालों पे कीड़ा कोई किस्म का किसी किसी की कोई चीज़ नहीं लगती ना। मसाले खुश्क करके आप रखें ना तो किसी किस्म का कोई कीड़ा नहीं लगता। मैंने ज़ीरे का भी सूखे धनिया का भी इसी तरह से पाउडर फॉर्म में बना के रख दिया था। ज़ीरा भी भून के आप थोड़ा देर उसको ठंडा करें और उसको भी इसी तरह से पीस लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मज़ेदार भी बनती हैं चीज़ें भी। आपने कढ़ाई में डालना ऊपर से वैसे ही डाल सकते हैं, चावलों में भी डालना हो, पुलाव में डालना हो, ऊपर से वैसे ही ज़ीरा ये पिसा हुआ भुना हुआ डाल लेना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसी तरह से इसको भी भून लेंगे और आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी। तो मेरी वीडियो के आप मेरी वीडियो पे आते हैं और देखते और चले जाते हैं तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, इससे मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ये बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह से बस ये काम मैं करती जा रही थी। आपको पता है घर के काम तो ख़त्म नहीं होते। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपने लिए अब ग्रीन टी बना लूँ, तो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए शाम के टाइम ग्रीन टी बना रही थी। तो आज चाय नहीं पी, आज हमने कहा चलो ग्रीन टी पी लें क्योंकि सुबह नाश्ते में पराठे खाए थे तो भूख नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बना ली थी और उसके बाद ग्रीन टी पीने के बाद ही हमारे घर में चल रही थी कि आज क्या पकाया जाए, तो बच्चों की फरमाइश पे बनाने लग गई थी मैं कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बनाने के लिए चिकन को ही मैरिनेट कर लेती हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया था टमाटर और हरी मिर्चों के पेस्ट में और अदरक लहसुन के पेस्ट में। इसको मैरिनेट करके रख दिया। योगर्ट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, वो हस्बैंड जब जाएंगे तो मैंने इन चीज़ों के साथ मैरिनेट कर लिया और योगर्ट में बाद में डाल दूँगी। और अगर आपके पास पड़ी हो तो आप साथ ही डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ये डाल दी, नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी थोड़ी सी और बस हरी मिर्चों का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर पीस के डाल दिए थे। और जब इसको घंटा लगा ले मैरिनेशन पे या वैसे भी आप मैरिनेशन करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था प्रेशर में। तो ऑयल डालने के बाद इसमें मैं ये जो चिकन की बोटियाँ आपने बिल्कुल ऐसे ही नहीं डाल देनी, आपने इसमें से जो बोटियाँ उनको निकाल के सबसे पहले तो अच्छे से फ्राई करना है। इसी में इनमें से ही बोटियों को निकाल लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर इससे ये होता है कि आपकी चिकन है वो जूसी और टेंडर बनती है और तेज़ आंच पे हमेशा चिकन को फ्राई करना चाहिए। उससे ये आपकी जो चिकन है ना वो अच्छी बनती है, जूसी भी होती है, टेंडर भी होती है। तो बस मैं इसमें से एक एक बोटियाँ निकाल के तो मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसी तरह से मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत झटपट से भी बन जाती है। जैसे आपको कोई गेस्ट आते हैं तो आप फ़ौरी इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप सब चीज़ों को मिक्स कर लें। इसी तरह से चिकन को बस 10-15 मिनट के लिए भी रख लें, बेशक अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10-15 मिनट रोज़ों में इसकी मैरिनेशन करके आप वैसे ही फ्रीज़र में रखते हैं तो इसको निकाल लें और उस तरह से भी बना सकते हैं। सहरी के लिए बहुत अच्छी है। स्पाइस लेवल जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये हमारे घर में तो ज़रा तेज़ नमक मिर्च खाई जाती है तो मेरे स्पाइसेस थोड़े से स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, तेज़ खाए रहते हैं। तो बस इसी तरह से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी 5-10 मिनट के लिए और इसके बाद बाकी का जो मटेरियल है वो इसमें ऐड करके तो फिर हम इसको प्रेशर लगा दूँगी कोई 10 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए, बल्कि क्योंकि चिकन है बहुत ही जल्दी गल जाती है, 2-3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे तो फिर ये गल जाएगी ना तो बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इसकी जो ये ग्रेवी है वो भी बहुत स्मूथली बन जाएगी। तो मैंने तो ग्रेवी को और स्मूथ और क्रीमी बनाने के लिए तो मैंने इसमें डाल दी थी क्रीम ऐड कर दी थी क्योंकि क्रीम से बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है कढ़ाई में ना। ये देखने आप फ्राई करने के बाद कैसा कलर आया इसका। तो इस तरीके से आप चिकन कढ़ाई बनाएंगे ना तो आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। और मैंने ना इसमें थोड़ी सी योगर्ट भी ऐड कर दी थी। योगर्ट डालने से कढ़ाई में ये होता है कि आपकी जो ग्रेवी है वो स्मूथली बनती है और क्रीम डालने से तो और ही ज़्यादा ना सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। तो कि योगर्ट भी आप डाल सकते हैं और क्रीम भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ डालें या दोनों भी डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा ही आता है। बस बहुत ज़्यादा तो नहीं डालनी होती, यानी कि 2-3 टेबल स्पून के करीब क्रीम डालनी होती है और जो योगर्ट है वो तो 250 ग्राम डाल दें आप इसमें, या यानी एक प्याली भर के छोटी सी डाल दें। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने चेंज कर लिया था, मैंने कहा इसमें ज़रा अच्छे से नज़र आएगी और वीडियो भी अच्छी से बन जाएगी। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें इसको अच्छे से ग्रेवी देख रहे हैं आप कितनी अच्छी सी बन गई थी और ये मैंने चिकन भी इसमें ऐड कर दी थी। तो इसके ऊपर से मैं बस इसके ऊपर क्रीम डाल दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी, हरी मिर्चें डाल दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी और ऊपर से मैं डाल दूँगी इस पर
सूखा धनिया जो मैंने भून के रखा था और ज़ीरा वो मैं ऊपर से डाल दूँगी, साथ में काली मिर्चें डाल दूँगी और साथ में कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी। तो ये हमारी मज़ेदार सा डिनर रेडी हो गया था चिकन कढ़ाई का, बहुत ही टेस्टी बना था। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। और जी मैं पूरी वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच किया करें। यहाँ पे मैंने ये सारे स्पाइसेस इस पे ऐड कर दिए थे और बहुत मज़ेदार हमारी कढ़ाई बनी थी। तो ऐसे ही बस चलती रहती है घर में, तो आपको पता ही सोचने का वक्त ही होता है कि भाई क्या पकाया जाए, आज क्या पकाया जाए। तो ऐसे ही बस हमारा चलता रहता है रोज़ ही के खाने में क्या बनाए। तो बस यहाँ पे भी बच्चों की फरमाइश पे ये बना ली थी चिकन कढ़ाई, तो जो कि बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बन गई थी। तो ये थी फुल लुक जो कि चिकन कढ़ाई की थी और इसके ऊपर इसे मैंने सारे स्पाइसेस डाले थे। अच्छा, कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया ज़ीरा वगैरह लास्ट एंड पे ही डाला करें, इससे ये होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपकी चिकन कढ़ाई में ना। तो ऊपर से मैं इस पर क्रीम भी ऐड कर दूँगी। हाफ़ पैकेट मेरे पास क्रीम था जो कि मैंने इसमें ऐड किया था। हरा धनिया डाल दिया था, अदरक काट के डाल दी थी और साथ में ऊपर से हरी मिर्चें डाल दी थी। तो ये बहुत ही टेस्टी बन गई थी हमारी चिकन कढ़ाई जो कि डिनर में हमने इंजॉय की थी। तो ऐसे ही बस चलता रहता है और बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ पैकेट क्रीम थी, वो भी मैंने इस पे ऐड कर दी और जी हमारा डिनर रेडी हो गया था जी। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जी इसके अलावा हम रमज़ान की बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़ तो मैंने पहले कर दिया था, लेकिन ये है कि मेरी वीडियो भी थी, वॉइस ओवर में कर रही होती हूँ तो फिर वो थोड़ा-सा हो जाता है ऐसे। तो बस यहाँ पे ये गरमा-गरम रोटियाँ आई थी हमारी और फिर हम इसको एंजॉय करेंगे अपने खाने के साथ। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।